गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं और आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आई होप आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आ रही होगी। चलिए हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हु वॉज फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज द टर्म गायनोरटिज्म। तो गायनोरटिज्म किसने यूज़ किया था? और ये फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, इसका नाम याद रखिएगा, सो वॉल्टर। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि विमेनिज़म जो है वो किसने यूज किया था, तो एलिस वॉल्कर ने किया था। इनका भी नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अर्नोल्ड सेलिब्रेटेड poem The Scholar Gypsy is based on an old legend narrated by गैलन विल्स। तो गैलन विल्स के द्वारा, मतलब ये इनके सोर्स बने थे। आपको पता है मैथ्यू अर्नोल्ड ने स्कॉलर जिप्सी लिखी थी, ठीक है। और ये अगर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे हो सकता पूछे स्कॉलर जिप्सी का सोर्स क्या है, तो ये गैलन विल का द वैनिटी ऑफ डॉगमाटिज्म इनकी वर्क है। और इसी से प्रभावित होकर द स्कॉलर जिप्सी इन्होंने लिखा था। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? इन द ईयर 1872 ए वीक और टू बिफोर थॉमस हार्डी 32nd बर्थडे ऑन हिज बुक was published which confirmed Thomas Hardy in his profession as a critic। मतलब क्या है कि थॉमस हार्डी का जब 32nd बर्थडे था तो उनकी एक बुक रिलीज हुई थी जिससे कि ये स्टेबल हो गए कि इनका प्रोफेशन क्या रहेगा, राइटर रहेगा, ठीक है। और वो बुक कौन सी थी, इसका नाम याद रखिएगा, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। और आपको ये बात पता है अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये जो टाइटल है ये इन्होंने विलियम शेक्सपियर की नॉवेल से लिया है, सॉरी इनके प्ले से लिया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेट्स नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रिवेंस इन एज ड्वेल इन विच पोएम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड। तो टेनिसन की कौन सी ऐसी पोएम है जिसके अंदर इन्होंने ये टर्म यूज़ किया है, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर एंड मोर। हमारे ज्ञान को, हमारी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये बात किस पोएम में कही है? तो ये इममेमोरियल में कही गई है। आपको ये बात पता है इममेमोरियल में कई सारे ये एक एलिजी की तरह है, बट कई सारे इसमें राइटर को इंक्लूड किया है इन्होंने। स्पेशली ये अपने जो फ्रेंड थे आर्थर हॉलम, उनके लिए इन्होंने इसको राइट किया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन, क्योंकि कई बार ये लाइन पूछी गई है एग्ज़ाम में। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। द सोर्स ऑफ E.M. फॉस्टर टाइटल वेयर एंजल फियर टू ट्रेड इज। तो E.M. फॉस्टर की एक वर्क है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये जो वर्क है ये किस में कही गई है? तो ये जो वर्क इन्होंने लिया था पोप के वर्क से लिया था और उसी में इसको कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फ्रेज, ये फ्रेज है, क्या फ्रेज है? स्वीटनेस एंड लाइट वॉज फर्स्ट यूज बाय, सॉरी 2 टाइम हो गया। तो ये जो फ्रेज है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पर यानी किसने यूज़ किया था? वो फ्रेज क्या है? स्वीटनेस एंड द लाइट। ये जो स्विफ्ट के द्वारा यूज़ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आई हैव मेजर आउट माई लाइफ इन ए कॉफ़ी स्पून इज़ द स्टेटमेंट मेड बाय। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये कौन ऐसा राइटर है या कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपने आप को मेजर किया और कहा कि मेरा लाइफ जो है, मेरी लाइफ जो है, मेरी जीवन जो है वो एक कॉफ़ी स्पून की तरह है। तो ये अल्फ्रेड प्रूफोक थे कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? T.S. इलियट के वर्क में हमें देखने को मिलता है। और जो अल्फ्रेड प्रूफोक थे इनको हैमलेट की तरह कंपेयर किया गया है। फॉर ए निगेटिविटी, जिस तरह हैमलेट जो है वो डिसीज़न नहीं ले पाता, सेम इसी तरह ये भी डिसीज़न नहीं ले पाते, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या है? कर्टल राइज वॉज ए टर्म ओरिजिनली यूज टू डिस्क्राइब। जो कर्टल राइजर है या कर्टल रेजर, कई बार पढ़े होगे आप या सुनते होगे कि कर्टल राइजर जो वर्ड है, ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, ये है क्या? तो नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दे कि शॉर्ट स्टोरी होती है, इंटरटेनमेंट होता है, या फिर एडवर्टीजमेंट होता है, क्या होता है ये? तो ये होता है वन एक्ट प्ले, मतलब छोटा सा शॉर्ट वन एक्ट प्ले होता है। इसी को हम कर्टल रेजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज ए टॉलॉजी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये एक लिटरेरी टर्म है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेम मीनिंग बट हैव अ डिफरेंट वर्ड। मतलब एक वर्ड मतलब सेम मीनिंग होती है एक वर्ड की, लेकिन वो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा इसमें, बैरन डेजर्ट टू अंडर अनलेजर एंड ड्राई। ये मैथ्यू आप जॉन मिल्टन जानते होगे वर्क है, और इन्होंने इस वर्ड को मतलब ये आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसे कि डेजर्ट भी क्या है? बिल्कुल खाली होता है, और बैरन का मतलब भी खाली होता है। तो डेजर्ट और बैरन दो डिफरेंट वर्ड है बट हैव ए सेम मीनिंग। दैट इज़ वाई देयर इन दिस लाइन वी हैव ए टोटोलॉजी हमें लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको एक बात और मैं बता दूं कि जॉन मिल्टन की जो ये वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, इसके अंदर आपको सैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, सैटर्न को कंपेयर किया गया है लेवियाथन से। ये लेवियाथन वर्ड, और लेवियाथन वर्ड कहाँ का है? ये हिब्रू लैंग्वेज का है, और इसका मतलब क्या होता है? तो सी ड्रैगन, यानी बहुत बड़ा समुद्री राक्षस होता है। और इसको कंपेयर किया गया है किससे? सैटर्न से मिल्टन ने कंपेयर किया गया। तो हो सकता है आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लेविएथन जो है करेक्टर, या जो लेविएथन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, या सैटर्न को किससे कंपेयर किया गया था, तो आपको याद रखना है ये लेविएथन से किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक और वर्ड है, हिब्रू वर्ड ही है, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको। ये है आमेन। आप कई बार ये वर्ड सुनते होगे आमेन, तो आपको नाम सुन के लगेगा कि ये अरेबियन वर्ड है, लेकिन ये हिब्रू वर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा ये हिब्रू वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? सो बी इट, मतलब जैसा है, अच्छा हो, जो भी है अच्छा हो, दैट्स मीन आमीन। इसलिए आमीन कहते हैं, ये हिब्रू वर्ड है, और आपको ये बात याद रखनी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल से बिल्कुल ना भूलिए, और जितना आप इसको शेयर कीजिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।